शुक्रवार 12 जुलाई की शाम करीब 5 बजे का वक्त और जगह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का विजयनगर पुलिस थाना। बदहवास हालत में एक महिला पुलिस थाने के अंदर दाखिल होती है। थाने में मौजूद सिपाही उसे बिठाकर उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। महिला बताती है कि उसका 7 साल का बेटा किडनैप हो गया है। वह आसपास हर जगह खोज चुकी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस उसके बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है और पूछती है कि क्या उसे किसी के ऊपर शक है। महिला जवाब देती है, हाँ, मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है। महिला का जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह जाते हैं। पूछने पर महिला 2 नाम बताती है, आशु शर्मा और लोकेश चौहान। पुलिस तुरंत टीमें बनाकर बच्चे की तलाश शुरू करती है। इसके साथ ही आशु और लोकेश को भी खोजा जाता है। अगले ही दिन दोनों मिल जाते हैं और थाने लाकर पुलिस उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। आशु और लोकेश बताते हैं कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस दोनों की कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे उनके ऊपर कोई शक किया जाए। बच्चे को गायब हुए 24 घंटे बीत चुके थे और कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच जब रविवार को विजयनगर थाने में पुलिस अधिकारी इस मामले की तफ्तीश को लेकर माथापच्ची कर रहे थे, तभी वहां पर एक महिला पहुंचती है। महिला के साथ एक बच्चा भी था। पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसकी तलाश में पुलिस गाजियाबाद का कोना कोना छान रही थी। उसके साथ आई महिला उसकी मौसी है। इसके साथ ही एक ऐसी कहानी भी सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों की भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस बच्चे की किडनैपिंग की एक फर्जी कहानी रची गई थी और इस कहानी की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही मां थी जिसने अपने इस बच्चे के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज कराई। इस कांड में उसके साथ उसका एक प्रेमी भी शामिल था। इस फर्जी केस के जरिए महिला आशु शर्मा और लोकेश चौहान को फंसाना चाहती थी। पुलिस तुरंत महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब खुलती है 3 साल पुरानी वो वजह जिसके लिए उसने किडनैपिंग की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक विजयनगर इलाके में रहने वाली इस महिला ने साल 2021 में आशु शर्मा और लोकेश चौहान पर एक धोखे का लड़ाई झगड़े का केस दर्ज कराया था। बाद में दोनों के इस मामले में जमानत मिल गई थी। इसके बाद मार्च 2024 में महिला ने इनके खिलाफ उसके घर में घुसकर मारपीट का एक और केस दर्ज करवाया। पुलिस की छानबीन में मारपीट का यह मामला फर्जी निकला और कोर्ट में इसे लेकर फाइनल रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। महिला अब इन दोनों को फिर से जेल पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहने वाले अपने प्रेमी नीरज के साथ मिलकर खुद के बच्चे की ही किडनैपिंग की फर्जी कहानी रच डाली। महिला ने प्रेमी से कहा था कि वो उसके बच्चे को साथ लेकर आए और 4-5 दिन सिकंदराबाद में अपने घर पर ही रखे। इसके बाद जब वो कहेगी तो बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई पिलाए और विजयनगर थाने के पास छोड़कर चुपचाप वहां से निकल जाए। इस दौरान उसने अपने प्रेमी से यह भी कहा कि बच्चे को आशु और लोकेश के नाम रटवा दे ताकि जब पुलिस उसे किडनैपर के बारे में पूछे तो ये दोनों फंस जाएं। हालांकि उसके प्रेमी की एक चूक ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल नीरज को डर था कि कहीं वो बच्चे की किडनैपिंग में पकड़ा ना जाए। पुलिस के डर से नीरज बच्चे को अपने घर लेकर नहीं गया बल्कि हापुड़ में उसकी मौसी के यहाँ छोड़ आया। जब अगले दिन नीरज नहीं आया तो मौसी को कुछ शक हुआ और वो बच्चे को लेकर सीधे विजयनगर पुलिस थाने पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी खुल गई। पुलिस ने बच्चे की किडनैपिंग का केस दर्ज कराने वाली महिला से जब थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि महिला का अपने पति से भी विवाद चल रहा है और इसलिए वो अलग रहती है।